नमस्कार दोस्तों, धुलाई के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। शो नया है, एकदम प्रेम देना है, दबा के भरपूर सब्सक्राइब बटन को दबा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जंतर मंतर पर तिलचट्टों की पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उन प्रदर्शन के वीडियोस को देखने के बाद मैं भी 5 मिनट के लिए सोचा कि काश मैं भी चला जाता तो मास्क और टी शर्ट फ्री में मिल जाता। फ्री नहीं था भाई। हाँ, फ्री नहीं था। हमको लगा पैसा ले रहे थे क्या? अरे बाप रे, इतना बड़का टोपी वाला खेल हो गया। हमको लगा कि टी शर्ट और मास्क फ्री में मिल रहा है। इस चक्कर में 2 दिन से खाना नहीं खाए कि हमरे हिस्से का एक टी शर्ट और एक मास्क गायब हो गया। वैसे एक वीडियो देखे हम कि एक युवती पहुंची थी। वैसे अब इनको युवती बोले या युवक समझ में नहीं आ रहा। मल्टी लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना वो छोड़ देते हैं। इनको जो बढ़िया लगेगा टिक मार लेंगे, युवक पर या फिर युवती पर। खैर, इनके टी शर्ट पर जो अंग्रेजी लिखा हुआ था, माँ कसम कहते हैं कि उस अंग्रेजी को देखकर हम भी सोचे कि काश हमारे भी माट साहब ऐसा ही अंग्रेजी पढ़ाए होते तो हम आज IAS OIAS बन जाते। क्या फिलॉसफी का ज्ञान लिखा हुआ है, लाइफ सक्स बट आई सक बेटर। ऐसा फिलॉसफी का ज्ञान अगर हमें भी आता तो आज हम गजनी के जैसे छाती पर ऐसा ज्ञान लिखवा लेते। कसम से बता रहे, बहुते ज्यादा अफसोस है मुझे कि हम ऐसा अंग्रेजी नहीं जानते। वैसे आप वीडियो में देखिए भाई, इनके शर्ट पर तो लाल लिपस्टिक से किस भी बना हुआ है, हाथ में एकदम डिजाइनर पंखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदर्शन था कि दिग्दर्शन की खोज, ये तो भगवाने जाने। वैसे मेरे को क्या, मेरा कौन सा जीवन सक्स हुआ है, आगे की बात करते हैं। वैसे ये जो वर्ड है ना बहुते खतरनाक, एक स्पेलिंग भी इधर से उधर हुआ कि पूरे सभ्य सटायर को असभ्य बना देगा। मुस्कुरा क्या रहे हैं भाई, सभ्य कंटेंट ही पेश करते। कभी सुने हम कोई गाली उली दिए हों, अपशब्द का प्रयोग किए हो? नहीं ना, तो सभ्य है। बात आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो सीधे अमेरिका की धरती से भारत पहुंचे और हमारे युवाओं के लिए आवाज उठाए। क्या बोले? प्रदर्शन नहीं था? अरे नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन चल रहा था ना भाई। ऐसे ये सब मत बोलिए, लंपट उम्पट वर्ड यूज मत करिए। JNU के हैं भाई, वामपंथी हैं, लंपट मत बोलिए। छात्र हैं, अपनी डपली लेकर आए, आजादी मांगने आए। मुझे डपली की आवाज इतनी पसंद है कि रातों को नींद नहीं आती। आजादी के गाना हम लूप में लगाकर सुनते हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे लंपट उम्पट। वामपंथी साथी हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर रिसर्च कर रहे थे तो इस कॉकरोच लोगों का जो आंकड़ा है ये कुछ अजीब ही लगा। 22 मिलियन की पार्टी और लोग ठीक से 1000 भी नहीं पहुंचे थे। सच कर रहे हैं, झूठ बोल के क्या मिलेगा हमको? कौन सा राहुल गांधी हमसे मिलने आ जाएंगे? वैसे इसी रिसर्च में मुझे एक 12वीं पास लड़की का वीडियो दिखा। वो कह रही है कि जब आप किसी चाय वाले को देश संभालने के लिए दे देंगे तो देश को टपरी ही समझ लेंगे। ये मैडम कहती हैं कि जो देश के प्रेसिडेंट हो सकते हैं उस उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जेल में बंद कर दिया है। हंसी आई क्या? नहीं, मुझे नहीं आई थी। मुझे रोना आया था इनके विचारों पर, इनके सोचने के तरीकों पर। वैसे आगे बढ़ते हैं। दिल से कह रहे हैं, अब अच्छा हुआ कि हम इस प्रदर्शन में नहीं गए, वरना ये मैडम हमको किसी न किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना ही देती। वैसे मैडम ने यह भी कहा कि अगर उनको देश संभालने के लिए दे दिया जाए तो वो संभाल लेंगी। अबे तुमसे ना किचन में उबलते हुए दूध की पहरेदारी नहीं हो पाएगी। तुम उसके लिए AI का यूज करोगे और चले हैं देश संभालने। ये है कॉकरोच जनता पार्टी के युवा और फॉलोअर्स। ऐसे ऐसे नमूने पहुंचे थे कि एक लंपट ने अपने डायरी को देश का संविधान बता दिया और उसी भीड़ में मुझे बाबा साहेब भी दिखे। बाद में पता चला कि वो बाबा साहेब नहीं हैं। जब थोड़ा और रिसर्च किया सोशल मीडिया पर तो एक लंपट का और वीडियो दिखा मुझे। कैमरा को देखते ही ये कूद गया और कहने लगा कि EVM हैक करने का मेरे पास बेजोड़ तरीका है, हम बताते हैं। पाइथन के कोड 2-3 बताने लग गए। अब हमको तो समझ में आया नहीं तो हम ऐसा किए कि वो वीडियो को डाउनलोड किए, फिर अपने एक इंजीनियर दोस्त को भेजे। बोले कि बबुआ जरा इसको बताओ कि ये बोल क्या रहा है। उस वीडियो को देखने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दोस्त का DP क्यों नहीं दिख रहा है और वो हमको 4-5 गाली क्यों दे दिया था।
लेकिन सच बता रहे हैं, अभी भी हम उस लाइफ सक वाली अंग्रेजी से प्रभावित हो चुके हैं। आज ही कोई अमेरिकन इंग्लिश कोचिंग जाएंगे और 1 महीने के भीतर अंग्रेजी सीखेंगे और अपने छाती पर ऐसा ही फिलोसफी का ज्ञान लिखवाएंगे। अब जरा अभिजीत दीपके के बारे में बात करते। एयरपोर्ट से एकदम जॉन अब्राहम के अंदाज में निकले, हाथ में बाबा साहेब का ऑटोबायोग्राफी लिए हुए। ऐसा लग रहा था कि देश को अब नया अन्ना हजारे मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झोल ये हुआ कि डीपी से तो फेस मैच ही नहीं कर रहा था। हाँ, दीपके जी फिल्टर विल्टर तो नहीं ना लगा रहे हैं? ये सब छिछी गंदा काम नहीं करने का है। ये आपके जो प्रवक्ता है सौरभ दास, उनको देखकर लगता है कि वो ये फिल्टर विल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं कीजिएगा। और जब इनको प्रदर्शन का परमिशन मिल गया तो ये मुझे लगा कि आज तो क्रांति की धारा जंतर मंतर से बहते हुए मेरे घर के पास वाले गटर तक में पहुंच ही जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अभिजीत दीपके की हालत सीआईडी वाले अभिजीत के जैसे हो गई। नहीं समझे? पहले वीडियो देखिए। अभिजीत दीपके पसीना पसीना हो गए। क्रांति ऐसे थोड़ी होता है बबुआ। बस इतने में थक गए आप। हम सोचे थे कि आप 5 बजे तक मैदान में टिके रहेंगे, लेकिन नहीं, आप तो 3 बजे ही ढेर हो गए। अरविंद जी के चेले हैं, आप इतना जल्दी हार कैसे मान लेंगे? वैसे बता दें कि जो कॉकरोच इनको लगता था कि इनके लिए आए हैं, अभिजीत दीपके जो फोटो पोस्ट किए थे, असल में वो कॉकरोच थे ही नहीं, वो तो पत्रकार थे। वहां पे पत्रकारों की भीड़ ज्यादा थी और कॉकरोचों की भीड़ एकदम कम। जब ये फोटो सेशन सब हो गया तो सोशल मीडिया पर ये नया एजेंडा चलाया गया कि परमिशन क्यों दी गई। पहले परमिशन नहीं दी जा रही थी, ऐसा हवा टाइट किया गया। तो वही एजेंडाधारी पत्रकार कह रहे थे कैसे सरकार परमिशन नहीं देगी। जब परमिशन दे दी गई तो वो छाती पीट रहे थे हमारी आरफा दीदी, लोग कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए लोग। कसम से इस डायलॉग के बाद हमको सरदार खान याद आ गया, वही गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला। अब आप कहिएगा कि रहने दीजिए हर्ष जी, कितना तोड़ेंगे बेचारे इन कॉकरोचों को। ठीक है, रहने देते हैं, लेकिन एक फेसबुक का पोस्ट आपको दिखाते, क्या अद्भुत लिखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। और जब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर हम सोशल मीडिया पर रिसर्च कर रहे थे तो हमको अपनी दीदी, वही प्यारी दीदी आरफा का एक वीडियो दिख गया, जिसमें वो कह रही है कि लोग मुझे लेडी ओसामा कहते हैं, जिन्ना की बहन कहते हैं। शर्म करो बहन, जिन्ना की बहन खूबसूरत थी। और जब जंतर मंतर पर आरफा यही पहुंची थी रिपोर्टिंग करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के लिए, तो उनके हाथों में निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि भीड़ तो पहुंची ही नहीं थी। दीदी मायूस हो गई। और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, वो जो विजेता दहिया है इनके स्पोक पर्सन, वो जा रहे थे मीडिया को बाइट दे रहे थे। इसी बीच एक क्रिएटर पहुंचते हैं और लगे बेतहासा गरिया ने, इतना गंदा गंदा गाली था कि क्या बताएं, वीडियो में चला नहीं सकते हैं, बीप पे बीप लगाना पड़ेगा। और सौरभ दास का भी एक वीडियो वायरल होता है, पंखा होकने के लिए 150 रुपए में किसी आदमी को लेके आ गए थे, गर्मी झेला नहीं गया। हमारे मिथिला में पंखा चलाने को होकना कहते हैं, और वो आदमी जैसे चला रहा था सही में लग रहा था कि पंखा ही होक रहे हैं। वैसे जब इस कॉकरोच जनता पार्टी का सब कुछ हो गया तो टीएमसी पर मेरी नजर गई। भैया टीएमसी का बहुते बुरा हाल हो गया। सीआईडी पहुंच गई ममता दीदी के घर, और हद तो तब हुई कि जब ममता दीदी एक मंदिर में गई और किसी ने भाव नहीं दिया। 15 साल तक बंगाल को अपने उंगलियों पर नचाने वाली दीदी के साथ ऐसा व्यवहार, सच कह रहे मेरे अंदर जो टीएमसी की जो आग जल रही थी वो बुझ गई। वैसे नियम और नियत कभी भी बदल जाते हैं। नियत तो वैसे डीके शिव कुमार के भी बदल गए सीएम बनने के बाद। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें डीके शिव कुमार जी सेब का एक एक बाइट लेकर जनता की तरफ फेंक रहे हैं। वैसा इन्होंने ऐसा क्यों किया, अब भैया वही जाने, सीएम हैं, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, केस उस ठोक देंगे। वैसे इस जूठन का जो प्रक्रिया है सही किया, जनता जूठा खाने के लिए ही होती है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लगाइए दबा के सब्सक्राइब बटन पे और कीजिए सब्सक्राइब।